नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में शुरू हुई धान खरीदी और खरीदी पर जारी सियासी घमासान की। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू हो गई है। जगह जगह सरकारी खरीदी केंद्रों पर किसान धान बेचने के लिए पहुंचे। प्रशासन ने कुछ नए और कुछ पुराने बारदानों से धान खरीदी की व्यवस्था कराई है। सरकार का दावा है कि धान खरीदी के लिए तैयारियां पूरी हैं और किसानों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा, तो वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर है और अधूरी तैयारियों के बीच धान खरीदी का आरोप लगा रहा है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हो गई है। सरकारी खरीदी केंद्रों में सुबह से ही किसान अपने टोकन के हिसाब से धान बेचने के लिए पहुंचे। 2,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान बेचने के लिए किसानों में उत्साह है और यही वजह है कि इस बार करीब 21,30,000 किसान धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जो कि पिछली बार से करीब 2.5 लाख की संख्या ज्यादा है। बारदानों की कमी के बीच प्रशासन ने कुछ नए बारदानों और कुछ पुराने बारदानों के जरिए धान खरीदी की व्यवस्था कराई। सरकार का कहना है केंद्र की सरकार धान खरीदी में अड़ंगा लगा रही है और कम बारदाने दे रही है। हम लोगों ने केंद्र से मांगा था 3.5 लाख गठान, उसमें से 3 लाख गठान देने की हामी भरी थी और जब देने की बारी आई तो 1,45,000 गठान दे रहे हैं। तो आधे से भी कम बारदाने में खरीदी करने के लिए हमारे पास आधा अधूरा तैयारी था, उसको पूरा करने में थोड़ा समय लगा। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में हमारी तैयारी पूरी है और किसी प्रकार की दिक्कत किसी भी किसान को नहीं होगी। एक तरफ जहां बघेल सरकार मोदी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने बघेल सरकार को निशाने पर लिया है और आरोप लगाया है कि अधूरी तैयारियों के साथ धान खरीदी शुरू कर दी गई। कई जगह ऐसे मामले आए हैं, धान खरीदी की व्यवस्था आज से शुरू हो गई है, लेकिन जो बोरे की व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए, बोरे की व्यवस्था वहां पर नहीं है। वास्तविक में बोरे के मामले में सरकार फेल हो गई है कि समय रहते जो व्यवस्था करनी चाहिए सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई है। प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो चुकी है। सरकार का दावा है कि पूरी तैयारियों के साथ खरीदी शुरू हुई है, तो वहीं जांजगीर और पेंड्रा समेत कई जगहों पर किसानों को परेशानी भी हो रही है। कहीं बारदानों की व्यवस्था नहीं है, कहीं फटे हुए बारदाने हैं, तो कहीं टोकन वितरण में खामियों को लेकर किसान विरोध कर रहे हैं। खैर, अब खरीदी शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि किसानों को उनकी मेहनत का जल्द और पूरा भुगतान मिलेगा और सरकार खरीदी का लक्ष्य पूरा करेगी। सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो 1 दिसंबर यानी आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक नवीन मार्कंडेय जी और कांग्रेस की तरफ से चंद्रशेखर शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे सीनियर लीडर हैं। चंद्रशेखर जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुक्ला जी आपका भी और नवीन जी आपका भी। शुक्ला जी, पहला सवाल आप ही से है। आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है, श्री गणेश हो गया है, आपने भी पूजा अर्चना की अमरजीत भगत जी के साथ, देखा मैंने। मेरा पहला सवाल आपसे यही है सर, पहली बार तो ये कि देरी तो हुई है धान खरीदी में, उसके बावजूद भी अब भी व्यवस्था ठीक ठाक नहीं हो पाई। जांजगीर और पेंड्रा से हमने देखा किसी किसान को टोकन नहीं मिल रहा है, फटे हुए बारदाने रखे हुए हैं, धान फैल रहा है, किसानों की अपनी परेशानी है। नहीं, आसिफ जी ऐसा नहीं है, हमारी पूरी व्यवस्था हो गई है और छत्तीसगढ़ सरकार पर, भूपेश बघेल पर छत्तीसगढ़ के किसानों का भरोसा है। इसीलिए इस साल लगभग 2,45,000 किसान भी बढ़ गए हैं। लगभग 8 लाख एकड़ जो रकबा है वह भी बढ़ा हुआ है और पूरी व्यवस्था हो गई है। पिछले 10 सालों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की जहाँ अपने शासनकाल में जहाँ अधिकतम 65 लाख 67 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा करती थी, हमने अपने पहली वर्ष में 80 लाख, बाद में 85 लाख मीट्रिक टन, और इस साल जो हमारा लक्ष्य 90 लाख मीट्रिक टन धान का है। ये जरूर है कि बारदानों के गठान की कुछ समस्याएं हैं। हमने केंद्र सरकार से 4.5 लाख बारदाना गठान मांगा था, हमको मात्र 1.5 लाख बारदाना गठान मिला है। हम पीडीएस के पुराने बारदानों को खरीद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोप लगाना चाहती है, जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभाना चाहती।
वो सिर्फ जले हुए घावों में नमक छिड़कना चाहती तो रमन सिंह सरकार, धर्मलाल कौशिक जी और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करके पर्याप्त बारदाना दिलवा सकते थे। लेकिन उनकी रुचि इसमें नहीं थी कि किसानों का भला हो, राज्य का भला हो। उनकी रुचि इस बात में थी कि किसानों को तकलीफ हो। और वास्तव में आज इस बात खुल के सामने आ गई, यहाँ किसानों को तकलीफ हो। तो ये अब राजनीति, ये जो राजनीति करते हैं, जो चिता में चावल पकाने की इनकी जो पॉलिसी है वो बहुत गंदी है और घिनौनी है। और इनका एकमात्र उद्देश्य है, इनका उद्देश्य है कि इनकी राजनीतिक दुकान सजी रहे। ये धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाते हैं, ये किसानों को अव्यवस्था फैला के लोगों को तकलीफ देके मजा लेते हैं और आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ये इनकी फितरत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भूपेश है तो भूपेश के ऊपर पूरे प्रदेश की सरकार और किसानों का भरोसा है। और निश्चित तौर पर जो हमने जैसे ज्यादा किसानों को पंजीयन किया है, 2,45,000, 8 लाख एकड़ रकबा बढ़ गया है, तो निश्चित तौर पर हमारा टारगेट भी 90 लाख मेट्रिक टन का है। तो आप निश्चित मानिए हम पूरी व्यवस्था करके रखे हैं। ठीक, थोड़ा बहुत 19-20 होता है, शुरुआती दौर में तकलीफ होती है, आज से ही चालू हुआ तो थोड़ी बहुत अफरा तफरी तो है। लेकिन निश्चित तौर पर आप देखिएगा 1-2 दिन में पूरी व्यवस्थाएं नॉर्मल हो जाएंगी और सारे किसानों का जितने भी पंजीकरण हुआ है, और ना सिर्फ उनका धान बिकेगा बल्कि उनके खाते में भी शीघ्र पैसे पहुंच जाएंगे। आपके पास आ रहा हूं मैं, नवीन जी आपके पास आ रहा हूं। सरकार ने बारदाना मांगा, बारदाना मिला नहीं, फिर केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला किया कि प्लास्टिक के बारदानों में खाद्यान्न पैक नहीं होगा। फिर ऐसे में सरकार व्यवस्था कैसे करती? देखिए आसिफ जी, राज्य सरकार को केंद्र सरकार सपोर्ट करती है। देखिए धान खरीदी के लिए जो 1815 रुपया, 1835 रुपये की जो धान खरीदी के जो मूल्य देना रहता है, जो एमएसपी है, उसको केंद्र सरकार इनको अक्टूबर में ही भेज चुकी है। दूसरी चीज और है कि जितने भी, चाहे बारदाना के लिए हो, चाहे फड की तैयारी के लिए हो, हमाल की तैयारी के लिए हो, चाहे और भी अन्य व्यवस्था जो करने के लिए हो, उसके लिए भी राशि पहले ही आ चुकी है। और तो और इतनी सारी व्यवस्थाएं की राशि पहले अक्टूबर में ही आने के पश्चात भी इनकी जो सॉफ्टवेयर है, जो टोकन के लिए जैसे देना है, तो सॉफ्टवेयर ही इनका अपडेट नहीं हुआ है। मैं अभी जो तिल्दा गया था और मंदिर हसौद में जो धान खरीदी केंद्र है वहां जाकर देखते हैं तो इनके सॉफ्टवेयर में वो ऐड ही नहीं हुआ है इनका केंद्र। तो इस तरह से अगर ये चलाएंगे तो एक तो धान का खरीदी ये कैसे कर पाएंगे, जब टोकन ही नहीं दे पाएंगे तो धान खरीदी कैसे कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि जब धान का उतने राशि का समर्थन और बाकी सहयोग अगर केंद्र ने कर दिया है, तो आप जब यहाँ के एजेंसी है, धान खरीदी एजेंसी है, तो आपकी क्या भूमिका है? केवल एक ही काम है क्या आपका कि आरोप लगाना केंद्र के ऊपर? एक तो पूरी तो पैसा सरकार का कहना है धान कि खरीदी जूट के कमिश्नर लिए से केंद्र दे मांगी चुकी गई थी है, बोरियां, लेकिन और अगर बारदाना नहीं आया तो क्या करें उसमें? जो घोषणा किए हैं उसको भी अगर आपको देना है, उसमें भी आप दे नहीं पा रहे हैं। पिछले बकाया अभी बाकी है, इस वर्ष आप दे नहीं पाए हैं, और उसके बाद भी आप आरोप लगा रहे हैं कि इसके कारण हुआ है, बारदाना के कारण। असली कारण ये है आसिफ जी कि ये जो है कांग्रेस की सरकार है, गिरदावरी के नाम पर रकबा कम कर चुकी है, और कम करने के बाद ये किसानों के धान सही तौर पर खरीदना नहीं चाहती। और तो और मैं बताना चाहूंगा कि जो 2 लाख के आसपास जो किसान एक्स्ट्रा जो पंजीयन हुआ है, अलग से जो पंजीयन हुआ इस समय बढ़ा है, ये उस रकबा को भी रकबा के कटौती करके गिरदावरी करा के उस रकबा को इसी में मर्ज कर रहा है। इसीलिए ये आपको बता रहा हूं 90-85 है, 90 की जो बात कह रहे हैं खरीदने की, 90 लाख मीट्रिक टन ये नहीं खरीद पाएगी। ये 80 लाख मीट्रिक टन के आसपास ही खरीदेगी। पिछले समय भी 85 बोले थे, 82 खरीदे ये। और टोकन शुदा जो किसान थे वो बाकी के बाकी रह गए। तो ये इस तरह से ये क्या है कि किसानों को केवल गुमराह में रख रहे हैं
किसान के हितैषी बनने का प्रयास। ठीक है, मैं लौट रहा हूं इस पर नवीन जी आपके पास। शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। अगर और शुक्ला जी आपसे एक सवाल, अभी हाल ही में जब हमने कृषि मंत्री से बात की थी, इतने जो धान नवीन जी एक मिनट नवीन जी, किसकी जिम्मेदारी? शुक्ला जी अभी हाल ही में जब देंगे क्या कांग्रेस? धनेन्द्र साहू से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमने किसानों से कुछ पुराने बारदाने मंगाए हैं। नवीन जी आवाज आ रही होगी आपको, रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए नवीन जी, एक मिनट रुक जाइए। कृषि मंत्री से जब बात हुई थी तो शुक्ला जी उन्होंने कहा था कि कुछ पुराने बारदाने हमने किसानों से मंगाए हैं, कुछ पीडीएस की दुकानों से मंगाए हैं, कुछ प्लास्टिक बारदानों का इस्तेमाल किया है। जब यही व्यवस्था करनी थी सर, तो ये व्यवस्था तो 15 दिन पहले भी हो सकती थी। और ऐसा नहीं है कि देश में कहीं धान खरीदी शुरू नहीं हुई। पंजाब, महाराष्ट्र, ओडिशा, पता नहीं कहां 3 करोड़ टन धान अब तक खरीदा जा चुका है बाकी प्रदेशों में। आपके यहां शुरुआत आज हो रही है सर। देखिए आसिफ जी, मैं बोलूं? जी जी आप ही को बोल रहा हूं। हेलो, हाँ जी बोलिए शुक्ला जी बोलिए। हाँ देखिए, आप देख लीजिए, पूरे 15 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने कभी 15 नवंबर तो कभी 1 दिसंबर से धान खरीदी चालू की, क्योंकि इसी बीच धान कट के पूरी तरह से आता है, सूख के उड़ा के। ये परंपरा है। सिर्फ एक आधी बार कभी उन्होंने 15 अक्टूबर खरीदा, वो भी चुनावी साल में, अन्यथा हर बार रमन सरकार ने 15 नवंबर या 1 दिसंबर को ही धान की जाए। दूसरी बात है, जो बार बार बारदाने की बात कर रहे हैं, बारदाने की व्यवस्था हम कर सकते थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बारदाना सप्लाई काम जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है, जो उसमें सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी इसलिए मिलती है क्योंकि जो धान हम खरीदते हैं बोरा भर के एफसीआई भेजते हैं, वो बोरा एफसीआई में जमा हो जाता है, इसलिए उस बारदाने में सब्सिडी मिलती है। इसलिए राज्य सरकार चाहती थी कि वो बारदाने की व्यवस्था केंद्र करे, और पूर्ववर्ती समय में ऐसा ही होते आया है। लेकिन केंद्र सरकार बार बार बहाने बनाते रही कि कोरोना काल में जो बारदाने नहीं बन पाए, जूट कॉर्पोरेशन इंडिया ने हमें सप्लाई नहीं किया और सब्सिडी देने से मना कर दिया, इसलिए ये समस्या आई है। रही बात की व्यवस्था करने की, तो वास्तव में हमने पीडीएफ से और किसानों से बोरा मांगा है, उनको अलाउ किया। ये हमारी सरकार की दूरदर्शिता नीति है, अन्यथा ये तो हमको कहीं किसी हाल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी आधा सच बताती है, आधा सच छुपाती है। जो इन्होंने बात कही पैसे देने की, तो यदि बारदाना भी उसमें इंक्लूड था, लेकिन बारदाना का पैसा इन्होंने नहीं दिया, सब्सिडी को दबाना चाहते थे। ये हर हाल में चाहते थे कि छत्तीसगढ़ का किसान सफर करे, परेशान हो। दूसरी बात, धान यहाँ मुख्य फसल है। आपने जो बताया पंजाब, उड़ीसा, वहां उतनी मात्रा में नहीं होती, वहां खरीदी एफसीआई करती है और एक लिमिट में करती। यहां हमने पूरी मात्रा में खरीदने की बात की, 15 क्विंटल जो होता था, जो पूर्ववर्ती शासनकाल का नाप था, हमने उससे बात की है। हम चाहते हैं यह भी बढ़े, लेकिन केंद्र सरकार अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ती। बार बार ये बता रहे पैसा दिया है, यदि पैसा ही दिया है तो छत्तीसगढ़ का 5000 करोड़ से ज्यादा जीएसटी का पैसा जो छत्तीसगढ़ के किसानों की कमाई थी, उसको दबा के क्यों रखे? वह भी रिलीज कर दे मोदी जी, तो हम सारी व्यवस्था कर लें कि पैसा नहीं मिला है, हमको पैसा नहीं दे रहे, और उल्टा हमको एडवाइस देते हैं कि बैंक से कर्ज ले लो, ऋण मुक्त कर्ज ले लो। कभी वित्त मंत्री बोलती है, कभी पीएम साहब बोलते हैं, कभी केंद्र सरकार बोलती है कि ऋण ले लो। ऋण ले लो वाली क्या बात हुई? हमारा जीएसटी का पैसा हमें दे दो तो हम अपने किसानों को माला माल कर दें। तो ये सब ना करके, और किसान कितना हितैषी बन गए भारतीय जनता पार्टी। 3-3 काले कानून लाके लाखों किसान दिल्ली बॉर्डर में जमा है। ये बोलते किसान हित में है, किसान बोलता मेरे को हित नहीं चाहिए, ये जबरदस्ती हित करने में लगे हुए हैं। और ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ी में एक कहाना है कि सुन रहे आंखी देख रहे कान, कोलिया किसान और कुकुर बदलिस मितान। तो उसने टाइप की किस्सा है भाजपा के कि कोलिया कुकुर मितान बन गए हैं और दुनिया भर की तमाशाली बातें कर रहे हैं। तो इस टाइप का है, और हमारी ओर से पूरी व्यवस्था, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ दुर्भाग्य है कि किसानों को मदद करना कम चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किसान हरास हो, परेशान हो। और बार बार गिदावरी की बात करें तो गिदावरी की परंपरा रमन सिंह सरकार से चालू हुई थी, मैं आपको बता दूं। रही बात, रकबा बढ़ा है, 8 लाख एकड़ बढ़ा है, किसान बढ़े हैं, थोड़ी समस्याएं होती हैं। वो समस्याएं जैसे कि मैंने कहा, आपने अभी मेरे सवाल के जवाब में शुक्ला जी कहा कि देखिएगा किसान के खाते में जल्द धान की राशि का पैसा पहुंचेगा। सर जल्दी पैसा पहुंचाइए, लेकिन वो 90 लाख मेट्रिक टन धान हम खरीदेंगे, बल्कि उससे ऊपर खरीदेंगे आसिफ जी। मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, 90 लाख मेट्रिक टन। और भारतीय जनता पार्टी के लोग का पूछ रहा हूँ कि राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त कब तक मिल जाएगी? क्योंकि नई धान खरीदी के साथ अब पहली किस्त भी मिलनी शुरू होनी चाहिए। जी, चौथी किस्त की राजीव गांधी न्याय योजना की किस्त अभी तक नहीं मिली।
शुक्ला जी, और अब नई धान खरीदी भी हो गई और अब इसका भी आपको अंतर देना है किसानों को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है कि राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा इसी वित्त वर्ष के पूर्व मिल जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं, छत्तीसगढ़ किसान भी उन पर भरोसा करता है और आप भी भरोसा कीजिए, वो पैसा निश्चित तौर पर मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। ठीक, मैं शुक्ला जी इस पर लौट रहा हूं आपके पास। नवीन जी आपके पास आ रहा हूं। सरकार ये कह रही है कि अगर बारदाने मिलेंगे ही नहीं तो फिर कहां से हम धान खरीदी करेंगे, और दूसरा सरकार का ये भी कहना है कि जो वादा किया था वो किश्तों में सही निभाया तो है। जी आसिफ जी, वही मैं बताया हूं अभी कि बारदाने के आधार पर ये अपने आप को अपने जो गलत नीति है जो धान खरीदी नहीं करने की, उसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ऐसा शुक्ला जी एक मिनट सुनिए सर, अगर 60 लाख मीट्रिक टन अगर चावल हम खरीद सकते हैं, जो है 1 करोड़ से भी ऊपर धान ये खरीदी कर सकते हैं, क्यों 90 लाख धान खरीदी करने की, लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है, अगर अरे तो आपकी केंद्र सरकार जितना चावल की अनुमति देगी उतना ही धान खरीदा जाएगा ना सर। खरीद लीजिए, उतने राशि केंद्र सरकार देना चाहती है, दे रही है, तो इसके पेट में क्यों पीड़ा हो रहा है, क्यों नहीं खरीदना चाहती ज्यादा राशि। और तीसरी चीज ये है, आसिफ जी बता रहा हूं कि ये बोल रहे हैं कि बॉर्डर में बैठे हैं किसान करके, ये बॉर्डर में जो किसान बैठे हैं वो पूरा देश का किसान तो नहीं है, वो पंजाब का है। और पंजाब में कहा किसकी सरकार है? ये अमरिंदर सिंह जी की सरकार है। और किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। और कांग्रेस की सरकार में अमरिंदर सिंह जी और राहुल गांधी जी की मिली भगत और जो अच्छा नवीन जी, ये जो हरियाणा और यूपी के किसान हैं वहां किया जा रहा है, ये किसान का नवीन जी, हरियाणा और यूपी के किसान भी वहां पहुंचे हैं, उनको किसने भेजा? एक राज्य में तो पंजाब में नहीं करता। ये जो आसिफ जी बता रहा हूं, कांग्रेस अपनी गलतियों को छुपाने इस तरह से घटनाएं देश में करती है। जब देश में कोई देश करते ही है ऐसे लॉ एंड ऑर्डर ये बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ कितना भ्रष्टाचार और अत्याचार हो रहा है छत्तीसगढ़ में, इनको खबर नहीं है। अत्याचार और भ्रष्टाचार के गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़। ये किसानों का, मजदूरों का अपमान कर रहा है। ये गरीब लोगों के जो है आवाज छीनने वाले लोग हैं, ये गरीब लोगों के मुंह से निवाला छीनने वाले लोग हैं। ये क्या बात करेंगे कांग्रेस? पूरा देश देख रहा है नवीन जी, चिल्लाइए मत इस बात को। देश देख रहा है, इसीलिए तो आप अपना हित पसंद नहीं है तो आप क्यों लाद रहे हैं? देश देख रहा है, इसीलिए तो मैं पूछना चाहता हूँ, आसिफ जी मैं पूछना चाहता हूँ, देश देख रहा है, इसीलिए तो कह रहा हूँ जिस तरह से देश देख रहा है, इसलिए 1-2 राज्य में सिमट के रह गया है कांग्रेस। मोदी जी ठीक है, कांग्रेस है ही नहीं है। देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है, छत्तीसगढ़ भी देख रहा है। बहुत धन्यवाद, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। शुक्रिया शुक्ला जी, नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।